दोस्तों, लखनऊ में एक बड़ा प्लेन हादसा होने से बच गया। हैरानी की बात यह है कि इस प्लेन में सपा सांसद डिंपल यादव भी सवार थी। डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं और समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की सांसद हैं, वो भी इस प्लेन में सवार थी और उनके साथ ही करीब 151 लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। दरअसल इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो कि लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और रनवे के आखिर में पहुंचते ही पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाते ही जो भी यात्री विमान में बैठे हुए थे, डिंपल यादव और बाकी सभी लोग सहम जाते हैं। सबके मन में यही सवाल होता है कि आखिर अचानक से ब्रेक क्यों लगाया गया। और इसके बाद पायलट अपनी बात बताते हैं और फिर उन सभी को प्लेन से उतारकर दूसरे प्लेन से रवाना किया जाता है। प्लेन में क्या दिक्कत आई थी, इसको लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस फ्लाइट के बारे में जो जानकारी है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये इंडिगो की 6E2111 फ्लाइट थी जो कि लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और इस प्लेन में डिंपल यादव भी सवार थी, वो भी दिल्ली जा रही थी। और इसी दौरान होता क्या है कि जब पायलट अपनी उड़ान भरते हैं, जब वो रनवे पर प्लेन को दौड़ा रहे होते हैं, तो प्लेन ऊपर नहीं उठता है, यानी कि उसे पर्याप्त जो थ्रस्ट है वो नहीं मिल पाता है और प्लेन रनवे के आखिर तक भी ऊपर तक नहीं उठ पाता है। और इसलिए जो पायलट है वो इमरजेंसी ब्रेक तुरंत लगा देते हैं और पायलट की इसी सूझबूझ की वजह से जो लोग हैं उनकी जान बच जाती है। ये बड़ा हादसा होते होते टल जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही सिमिलर चीज हमने अहमदाबाद में भी देखी थी जब 12 जून को एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसका क्रैश होता है, प्लेन क्रैश होता है। इसमें कितने सारे लोग, जितने भी लोग प्लेन में सवार थे, उन सबकी जान चली जाती है। और ऐसी ही चीज इसमें भी देखने को मिलती है कि प्लेन को पर्याप्त जो थ्रस्ट है, यानी कि जो पावर मिलनी चाहिए इंजन को, वो नहीं मिल पाती है और इस वजह से प्लेन ऊपर नहीं उठ पाता है। हालांकि पायलट की सूझबूझ ये रहती है कि वो तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं और उसके बाद जितने भी लोग प्लेन में सवार थे उन सभी को उस प्लेन से उतारकर दूसरे प्लेन में शिफ्ट किया जाता है और इसके बाद उन्हें दिल्ली रवाना किया जाता है। अब डीजीसीए का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है हम आपको बता देते हैं, उनकी तरफ से क्या चीजें कही गई हैं और क्या बताया जा रहा है इस पूरे हादसे को लेकर। दरअसल डीजीसीए ने घटना की रिपोर्ट मांग ली है। कहा है कि इंडिगो ने बयान जारी कर कहा था कि तकनीकी कारण से विमान को टेक ऑफ रोकना पड़ा। हालांकि इंडिगो ने फ्लाइट्स को क्यों रोका गया इसकी स्पष्ट वजह नहीं बताई है और इसीलिए जो डीजीसीए है वो बाकायदा इसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। और पायलट ने तुरंत ही एटीसी को अबेंडिंग टेक ऑफ की सूचना दी थी। इसके बाद पायलट ने प्लेन को रोकने का फैसला किया था, यानी कि पहले एटीसी को बताया कि वो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, उसे इमरजेंसी के लिए रोकना पड़ेगा और इसके बाद वो प्लेन रोक देते हैं और फिर जितने भी यात्री हैं उन्हें दूसरे प्लेन से रवाना किया जाता है। लेकिन जब ये खबर सामने आती है तो लोगों के मन में यही सवाल होता है कि बार बार आखिर एयरप्लेन्स को लेकर इतनी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं। बार बार हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं कि कभी इंडिगो की फ्लाइट या तो टेक ऑफ नहीं हो पाती है या उनमें एंड टाइम पर, बिल्कुल जब उड़ान भरने वाला होता है प्लेन, तभी कुछ खामी आ जाती है जिस वजह से जो फ्लाइट उड़नी चाहिए वो नहीं उड़ पाती है। और ऐसी तमाम जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं कि प्लेन्स में कितनी ज़्यादा दिक्कतें इस वक्त हो रही है भारत में। कई सारे प्लेन्स, ये सिर्फ एक एयरलाइन की बात नहीं है बल्कि सभी का बिल्कुल एक जैसा ही हाल हो गया है। अक्सर ये खबरें सामने आ रही हैं और इससे जितने भी लोग प्लेन में सवार होते हैं उनकी जान को बड़ा खतरा भी देखने को मिलता है, क्योंकि बार बार जब ऐसी चीज़ें सामने आती है, जब ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, तो उनसे बहुत बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर डीजीसीए और बाकी जो विमान मंत्रालय है वो क्या कर रहे हैं। इनकी जो ठीक से देखभाल होनी चाहिए, रिपोर्ट होनी चाहिए, वो क्यों नहीं की जा रही है। एयरलाइंस इस तरीके की लापरवाहियां क्यों कर रही हैं, ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो रही है। प्लेन्स में ऐसी क्या दिक्कतें हैं जो बार बार हर एक प्लेन में देखने को मिल रही है। ये सिर्फ एक एयरलाइन की बात नहीं है बल्कि पूरा जो इंडिया का जो एयरप्लेन इंडस्ट्री है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर ऐसी कई सारी तस्वीरें हमें आए दिन देखने को मिल जाती है, जिस वजह से जो आम जनता है, जो लोग हैं और इसके साथ ही जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, सबकी जान को बड़ा खतरा भी देखने को मिलता है। हालांकि डिंपल यादव की तरफ से इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके समर्थक और जितने भी लोग डिंपल यादव को जानते हैं, पसंद करते हैं, उन सबका यही सवाल है कि आखिर इस तरह की लापरवाही एयरप्लेन्स की तरफ से क्यों बरती जा रही है। क्योंकि डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने अब जेट का इस्तेमाल करना कम कर दिया है। वो ज़्यादातर आम फ्लाइट्स में ही जाते हैं, जिससे कि लोगों से उनका जो मिलान है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ सके। क्योंकि जब अखिलेश यादव बिहार गए थे उस वक्त भी वो आम फ्लाइट से ही गए थे। इसी वजह से लोगों के मन में सवाल है कि जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो इन सबको जेट यूज़ करने पर मजबूर होना पड़ जाएगा, क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और
और वो इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में करीब 151 यात्री सवार थे, जिनमें डिंपल यादव भी थी, और पायलट की सूझबूझ की वजह से ये जो हादसा है ये टल जाता है। फ्लाइट की संख्या थी 6E2111, उसमें तकनीकी खराबी की बात कही जा रही है। टेक ऑफ से ठीक पहले ही इस प्लेन को रनवे पर रोकना पड़ गया था। रनवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने के बाद भी फ्लाइट हवा में उठ नहीं पाई थी। गनीमत रही कि फ्लाइट कैप्टन ने सूझबूझ दिखाते हुए आखिरी छोर से पहले ही फ्लाइट को रोक दिया था, और इस फ्लाइट में करीब 151 यात्री सवार थे, जिनकी जान का खतरा बन पड़ा था। हालांकि पायलट की ये बहुत अच्छी बात थी, उनकी सूझबूझ की वजह से ये जो इतना बड़ा हादसा था ये होते होते टल गया। और फिलहाल डीजीसीए ने रिपोर्ट मांगी है। अब देखना होगा कि इसमें क्या खामियां निकलकर सामने आती हैं, और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर बार बार ऐसी लापरवाहियां क्यों हो रही हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।